प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में 32,000 करोड़ રૂપિયા સુપત્તિની કઈ વિકાસ પરિયોજનાવાળી કર્યા શરૂઆત દેશમાં શિક્ષાને બઢાવ દેવા ખાતર કઈ મહેતબ જોઈ કે શિક્ષણ સંસ્થાવાળા પરિસરોનું કર્યા ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर કર્યા उद्घाटन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई जणा રહ્યા मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर्या संबोधित किया। भारत में विकसित राष्ट्र बनावा में नौजवानों की है महत्व जोगी भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश का दौरा माले बीकानेर में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हुआ शामिल। उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन ने कर्या संबोधित। आरएसओजी जेईएन प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामला में करी बड़ी कार्रवाई। मुख्य सरगना 50,000 इनामी आरोपी पटवारी हर्षवर्धन समेत 4 जणा ने कर्यो गिरफ्तार। खबरों में आपनु घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू दौरा के दौरान 32,000 करोड़ રૂપિયા सु 32 कई विकास परियोजना वाली नींव धरया और लोकार्पण कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डा नवा टर्मिनल भवन की नींव भी धरया। इन साथ ही देशभर में शिक्षा क्षेत्र ने बत्ती बढ़ाव देवा खातर कई महत्व जोगा शिक्षण संस्थान परिसरों उद्घाटन और लोकार्पण कर्या। प्रधानमंत्री सैकड़ों नौजवानों ने नियुक्ति पत्र सौंप्या। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी कहा कि जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास रो बड़ो केंद्र बनतो जा रह्यो है। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर उद्घाटन कर्या। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक परिसर में राखी जैन कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई जाने माने लोग मौजूद रहा। जानवाजोग है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लावाना हेतु अटल अकादमी फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू कर्यो है। सभी नियामक संस्थानों के साथ प्रयास में एनईपी 2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम-ऊषा के रूप में लॉन्च किया गया। इस केंद्र प्रवर्तित योजना का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा तक पहुंचना, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना है। इसमें 60% केंद्र तथा 40% राज्यांश होता है। हम टीचर्स ट्रेनिंग के मेन फोकस है। So we're going to bring large number of teachers from across Rajasthan, and here the physically, we have a fantastic auditorium inside, and the boardrooms hai meeting ke liye, and even guest house is also there. So here we are going to bring in the new technologies to teach our trainers. New teachers going to be ready for as per the National Education Policy 2020. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में वर्चुअल माध्यम से ऊषा परियोजना उद्घाटन कर्या। इंडरनेट
अठेरा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने 100 करोड़ रुपया और MPM इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 20 करोड़ रुपया अनुदान दियो गयो है। कार्यक्रम में जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली और जयनारायण विश्वविद्यालय वाइस चांसलर KL श्रीवास्तव समेत प्रोफेसर और पढ़निया मौजूद रहा। इन मौके विधायक अतुल भंसाली कहा कि इन परियोजना के तहत दोनों विश्वविद्यालय ने मिलिया अनुदान से बहुआयामी विकास कर्यो जावला। बैठे इन खातर वाइस चांसलर श्रीवास्तव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। ऐसा कॉलेज है जिसके लिए यूनिवर्सिटी है, उसके लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक नया आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खुलेगा, रिसर्च के क्षेत्र में खुलेगा और जो फैसिलिटीज जिनका हम हमेशा से उम्मीद करते थे कि हमारे यहाँ पे भी होगी एक बड़े शहर की भांति, वो अब सब जोधपुर में होने जा रही है। आज बहुत गौरव का दिन है जब स्वयं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपनी इस योजना के तहत 26 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ की राशि सैंक्शन की है। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे इस स्तर पर ये PM ऊषा के तहत मेरू ग्रांट दी गई। इस सारे दृष्टिकोण से एक प्रशासनिक भवन को कल्पना की गई है, उसका नक्शा बन के हमारा तैयार है न्यू कैंपस में, जिसका आकार स्वास्तिक के रूप में रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली रमाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रा 37वां दीक्षांत जलसा ने संबोधित कर्या। उपराष्ट्रपति कहा कि भारत ने 2047 ताणी विकसित राष्ट्र बनावनो है। इन मौके वे नौजवानों से भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में अपनी भूमिका निभावारो आह्वान कर्या। Place an ecosystem that is wholesome for exploring your talent and realizing your aspirations. Let me advert to the launchpad that all of you are presently standing on, and this is a very significant launchpad in the history of this great nation that has civilization depth of 5,000 years. You are henceforth part of marathon march to Viksit Bharat at 2047. Your launchpad is a mission, Bharat at 2047. Friends, governance, once shrouded in shadows, now embraces transparency and accountability. Corruption, once bane of the system, has now yielded to rule of law. Now all without exception are subject to accountability before law. All this has paved the way for your aspirations to truly take flight and dreams to fructify. Friends, on economic front, our story is one of remarkable dynamism, negotiating difficult terrain and tough challenges. We have traversed from being a fragile 5 global economy, a burden to the globe, to the glorious status of being the 5th largest global economy. Your ambitions can now be firmly set as we are on move to the 3rd position in global economy in 2 years or so. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रो 37वां दीक्षांत जलसो आज मुख्यालय और सगला क्षेत्रीय केंद्र माथे एक सागव राखी जो नवी दिल्ली में राखी जा मुख्य जलसा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुआ। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में राखी जा दीक्षांत जलसा रमाए। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा कहा कि दूर दराज क्षेत्र में शिक्षा खातर इग्नू भारत ही नहीं विदेशा में भी अपनी महत्वयोगी भूमिका निभा रही है। जयपुरी वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया बताया कि जलसा रमाए पढ़निया ने डिग्रियां दी गई। वह बताया कि जयपुर केंद्र 2 पढ़निया मदन गोपाल सिंह और रिबिका लुइस ने देश भर में सब 32 अंक हासिल करवा माथे दिल्ली मुख्यालय में राखी जाए जलसा रमाए सोनार उत्तम को देश सम्मानित करो गयो। में पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जयपुर क्षेत्रीय केंद्र वर्ष 1987 से संचालित है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 54 अध्ययन केंद्र हैं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस केंद्र के माध्यम से वर्तमान में 200 से अधिक
पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और आज इस अवसर पर इस केंद्र के अंतर्गत संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण 4,825 विद्यार्थियों को उपाधियां एवं 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। बाकी खबरां इन अंतराल रे पछे। अरे भाई घनी खांसी आ रही है तने, चलो अठे पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों ही मुफ्त हो जावला। अरे अगर कुछ बड़ो निकल गयो तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक रो मुफ्त इलाज, कड़े भी कठे भी। मोदी जी की गारंटी है या? थारे बापू हमारे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवा कर महंगी दवा से मुक्ति दिला दी है हम सब ने। अठे दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिले है। हाँ या तो जानू हूँ, पापू भी वट्ठे से ही दवाई लेवे हो। देखियो, सबने उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देबारी मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रिया है। आओ मैं भी लिया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगा इलाज री छुट्टी, मोदी री गारंटी। खबरा में आपरो फेरू स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा राठावा नेता अमित शाह आज राजस्थान रात दौरा मारे है। वे उदयपुर बलीचारी कृषि मंडी में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुआ। इन दौरान वे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा ने आगे बढ़ावनो है। वे कहा कि 10 वर्षा रमाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 25 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बारे लिया है। गृह मंत्री कांग्रेस वाले निशानों साधता तक कहा कि यह एक दिशाहीन और परिवारवादी पार्टी है। सम्मेलन रमाए भाजपा रा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। हम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं, तो मेवाड़ के शूरवीरों का बलिदान और उनका संघर्ष एकमात्र वहीं से इतिहास ने अपनी करवट बदली थी। मैं आज यहां आया हूं तब पन्ना धाई का बलिदान और मीराबाई की भक्ति आंदोलन को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान की पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली। और अभी अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी भजनलाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। ये राजस्थान का संगठन, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे अच्छा संगठन का जानकार अगर कोई एक प्रदेश है तो ये मेरा राजस्थान का प्रदेश है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और देश भर में हर किसान को 6,000 मिल रहा है। भजनलाल जी ने 6,000 की जगह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया देने का काम किया। भजनलाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को
450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल थिया। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति माथे बातचीत करेगी। अमित शाह जी की उपस्थिति से ही वातावरण और ये जो राजनीतिक माहौल बनता है उससे लग जाता है विशुद्ध रूप से उनकी जो पॉजिटिविटी है कार्यकर्ताओं के प्रति, हाँ, तो उससे निश्चित ही परिणाम सुखद रहेंगे। तीनों लोकसभा सीटें भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार के कार्यकाल के रूप में देखना चाहती है, तो यही मूल मंत्र हमारा था कि आने वाले समय में तीनों लोकसभा सीट हम लोग को जीतनी है। 25 की 25 सीटें राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने तय कर लिया है और आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतेंगे। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ की, ये बीकानेर की जो सीटें हैं तीनों क्लस्टर की, ये भी हम लोग जीतेंगे। और पहले से तय है, जनता का मूड है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की सोच नहीं है, राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि 25 की 25 सीटें हमको जिताकर मोदी जी को देनी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो अभूतपूर्व लाभ मिला है उसका जन जन तक प्रचार करना, इन विषयों पर विशेष बात थी। और कार्यकर्ताओं को अनेक जो छोटे से बड़े बिंदु जो चुनाव में महत्वपूर्ण है उस पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विषय रखे और बड़ा ही आज हम सब कार्यकर्ताओं को बड़े गर्व की अनुभूति हुई कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो छोटी से छोटी बात से लेकर बात पे हमें जो दिशा निर्देश दिए, जो हमें बिंदु रखे, उससे हमें बड़ा ऊर्जा का संचार सब कार्यकर्ताओं में हुआ। प्रधानमंत्री जी ने 370 का जो लक्ष्य पार्टी को दिया है, मिशन 25 राजस्थान को दिया है, उसकी पूर्ति निश्चित रूप से होगी, मैं कह सकता हूं, क्योंकि संगठन हमारा मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है। दूसरे दलों का मुकाबला करें तो वो दिशाहीन है, मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। ऐसी पार्टी जिससे मुकाबला है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों से, ताकत से और विचार से कई कोसों दूर आगे, और यही कारण है कि बीकानेर की इस बैठक से जीत का आगाज हुआ है और निश्चित रूप से हम लोग 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य गए हुए आदरणीय अमित शाह जी हमारे आज बीकानेर में आए थे। बहुत से सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भरी और ये भी कहा साथ ही साथ कि हम बीकानेर राजस्थान से हर बार 25 सीटें जीतते हैं, तो इस बार भी उस जीत को कायम रखना है और ये बहुत ही मुश्किल है कि हम जीत को कायम रख पाए। तो इसी के तहत बहुत से काम किए गए हैं। हर एक कार्यकर्ता को कहा अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारी को निभाए और कुल मिला के हमें लोकसभा चुनाव में 100% विजय हासिल करनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा है कि राष्ट्र हित में काम करना ही धर्म है। मुख्यमंत्री आज अमृतकाल में लोक प्रशासन की भूमिका माथे राखी जी कार्यशाला में बोल रहा है। वे कहा कि पहली धर्म री परिकल्पना ने बदलबारू काम कर्यु गयो हो। वे भगवान राम रा आदर्शा वाला चालक धर्म रा महत्व ने समझवारो आह्वान कर्या। भारतवर्ष हजारों सालों से चलता आ रहा है। आजादी के बाद, आजादी से पहले लोक प्रशासन के रूप में जो काम करने वाले व्यक्तित्व थे, वही राज्य की प्रणाली को, राज्य की अच्छाई को, राज्य के कार्य को, जनता के कार्य को प्रभावी रूप से बनाने का काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, देश के उन सभी साधु, संत, महंत, मुनियों को जिन्होंने हमेशा इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए काम किया और हमारी वो सांस्कृतिक विरासत के चिन्ह जिनको मिटाने का काम किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका फिर से पुनरुद्धार करते हुए हमारी संस्कृति को, आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरह से हमारी संस्कृति थी और हमारी संस्कृति का दुनिया लोहा मानती थी। हम विश्वगुरु भी कहलाते थे, लेकिन बीच के कालखंड ने हमारे उन पूर्वजों ने किस तरह का संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज हमें जो देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से ये पीढ़ी भी बहुत धन्य हुई है।
इस पीढ़ी को बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ हमारी संस्कृति, हमारा जो विचार, उसको दुनिया में पहुंचाने का मौका आज हमें मिला है। भारत में अभी अमृतकाल चल रहा है और ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लोक सेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लोक सेवक सरकार के स्तंभ हैं, वे नीतियां बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाते हैं। अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों की अपनी भूमिका निष्ठा से निभानी होगी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी बरस 2020 में भी जेईएन प्रतियोगी परीक्षा रा पर्चा लीक मामला में बड़ी कार्रवाई करता थका आज 4 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। एसओजी रा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह बताया कि 50,000 रा इनामी आरोपी मास्टरमाइंड पटवारी हर्षवर्धन और सरकारी अध्यापक राजेंद्र यादव ने नेपाल सीमा से पकड़ियो गयो है। वह बताया कि मामला रमाए दूजा आरोपी राजेंद्र कुमार यादव और शिव रतन मोट ने भी गिरफ्तार कर लियो गयो है। अबारतानी 24 आरोपियों ने गिरफ्तार कर जा चुके है। इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ था तो उसमें यह ज्ञात हुआ कि एक हर्षवर्धन मीना के नाम में पटवारी है महुआ इलाके में, जो एक बड़ा किंगपिन है। इसमें उसको हर्षवर्धन बॉस के नाम से जो इस धंधे से जुड़े लोग हैं वो एड्रेस करते हैं। तो हम लोगों ने जब जानकारी जुटाना चालू किया उसके बारे में, उसकी खोजबीन चालू करी तो वो नेपाल में जब भाग के छुप गया। पहले भी जब पुलिस का इस तरह के खोजबीन चालू होती थी तो वो नेपाल में जाकर लंबे लंबे टाइम तक छुप के वहाँ शेल्टर लेता था। तो यह पूरा इसकी गतिविधियों पे निगरानी रखते हुए और बाकी जो कड़िया है उसको हमने जोड़ा है। शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा, इसी में एक पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने यह पेपर चीरा लगा के सबसे पहले एग्जाम सेंटर से बाहर किया था परीक्षा के पहले, जो सर्कुलेट हुआ और जिस पर पुराना मुकदमा दर्ज हुआ। तो सूचनाएं मिली थी उसके बेसिस पे नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मीना को तो अरेस्ट किया ही, साथ में उसके इस काम में जो सहयोगी और पिछले उप निरीक्षक परीक्षा में चयनित, लेकिन उसने भी नौकरी ज्वाइन नहीं की है, उसका भी नाम संजोग से राजेंद्र यादव ही है। तो 2 राजेंद्र यादव है आज की गिरफ्तारी में। एक तो टीचर जिसने वो चीरा लगा के क्वेश्चन पेपर आउट किया था, और दूसरा राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना का सहयोगी और संजोग से वो उप निरीक्षक परीक्षा में भी चयनित है। और ये जो पेपर आउट हुआ था उसमें एक और प्रमुख कर्ता धरता रहा है शिव रतन मोट, ये लाइब्रेरियन के पद पे लगा हुआ है गंगानगर में। तो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज टोंकरेमाय सरकारी विद्यालय निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे निवाई कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पोगर वठारा बंदोबस्त रो जायजो लेना। शिक्षा मंत्री सोरम ग्राम पंचायत रा विद्यालय रा निरीक्षण रे दौरान शिक्षका और कर्मचारियों रे गैर हाजिर रहबा माथे नाराजगी जताया। इन दौरान जिला प्रमुख सरोज बंसल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल बैरवा, टोंक तहसीलदार रामधन गुर्जर समेत महकमा रा कई अधिकारी मौजूद रिया। बोदी में आज राजस्थान आजीविका मिशन शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह सखी सन्मान जलसो राखीजो। जलसा माय जिला में चाल दिया महिला स्वयं सहायता समूह सखिया ने सन्मानित करार वारो हौसलो पड़ायो गयो। कार्यक्रम रमाय नोडल अधिकारी गिरिराज जांगीर कहा कि लुगाया केंद्र सरकार योजना वारो फायदो लेर आत्मनिर्भर बने। वठेरी लुगाया रो कहनो है कि केंद्रीय योजनाओं रो फायदो मिलवा सुवारा जीवन में सकारात्मक बदलाव आयो है। तो इसके माध्यम से वो अपनी बात रख सके, अपने अनुभव को साझा किया जा सके
और जिले को भी पता लगे, विधानसभा क्षेत्र को पता लगे कि महिलाएं क्या क्या काम कर रही है, किस तरह के उत्पाद बना रही है, कैसे अपने जीवन स्तर को सुधार कर रही है, कैसे अपने आर्थिक स्थिति को सुधार रही है। उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और इसमें हमने जो उत्पाद है वो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो बनाए हैं, उसी से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। मेरे समूह में मैं बीके का कार्य करती हूँ और बस पहले वही कार्य करती थी, समूह से जुड़ी हुई नहीं थी। समूह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा मिला है और उससे जुड़ने के बाद मैं कृषि सखी के पद पे भी कार्य करती हूँ। तो मुझे आज 750 रुपये महीने के 1750 रुपये महीने के वो आते हैं मेरे। उसके बाद मैं अपने ब्लॉक में कोषाध्यक्ष के पद पे भी कार्य करती हूँ, तो उसमें भी मुझे बेनिफिट मिलता है। 2019 में जब CRP टीम आई तब हमें उन्होंने समूह के बारे में समझाया। पहले हम समूह के बारे में और आजीविका के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। समूह क्या होते हैं, आजीविका क्या होती है, ग्राम संगठन क्या होता है, CLF क्या होता है। फिर उन्होंने हमें समझाया कि दीदी आप समूह से जुड़ो, इससे आपकी आजीविका भी बढ़ेगी। मैंने 2021 में जब CLF बना तब मुझे ग्राम संगठन में भी OA का पद भी मिला। मैंने ડીગ જિલ્લા પર કેન્દ્ર સરકારની યોજનાવાળો ફાયદો લોગા તણે પુગાવા ખાતર વિકસિત ભારત સંકલ્પ यात्रा शहरी अभियान के तहत शिविर लगाया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में आज जिला कुंभेर उपखंड में शिविर लगाया गयो। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज शिविर निरीक्षण कर न्यारा न्यारा महात्मा गांधी लगाई गई दुकानों जायजो लीना। शिविर में लोगों पंजीकरण कर सरकारी योजनावाळो फायदो पुगाई गयो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो अर्बन कैंप है आज कुम्हेर में हुआ है। मैंने स्वयं निरीक्षण किया है। सभी विभाग अपनी विभागीय योजनाओं के साथ उपस्थित थे। हमारा मंतव्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो आदेशित योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाया जाए। इसी निर्देश को रखते हुए आगे हम लोगों ने ये डिसाइड किया है और निर्देशित किया है कि इस कैंप के बाद भी सभी जो हमारे फील्ड कार्यकर्ता है सभी योजनाओं के बारे में लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मुझे मतलब PM स्वनिधि योजना के तहत मतलब 10,000 रुपये का लोन मिला था, उससे मैं अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला पाया। मैं मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही योजना लाते रहें जिससे हम जैसे गरीब परिवारों का व्यापार में अपने सुचारू रूप से अपन बच्चों का पालन कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। पहले मेरा कच्चा मकान था, अब मैंने एक कमरा भी बना लिया है और दूसरी किस्त मुझे आज मिल जाएगी। और अब तक मुझे सम्मान निधि योजना में भी किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। मुझे 15वीं किस्त मिल चुकी हैं और जो आगे भी मिलती रहेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना धौलपुर जिला बाड़ी कस्बा लोगा खातर कारगर साबित वेरी है। इन योजना के तहत कच्चा मकाना में रह वाला लोगा ने अब खुद रो पक्को मकान मिल रहा है। इनसु वारा जीवन स्तर में सुधार आयो है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु प्रदेश कई जिला में तेज रफ्तार सु धूल भरी आंधी चाली। वठई देर रात चूरू, सीकर, जैसलमेर और झुंझुनू में बिरखा भी हुई है, जिनसु तापमान में गिरावट दर्ज की करेगी। और मौसम विभाग जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा रे मुजब आज पश्चिमी विक्षोभ असर सु जयपुर और भरतपुर संभाग में कटक थई बादला गजबार साथ में वह सके है। और अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में 32,000 करोड़ रुपया सु 32 कई विकास परियोजना वाली कर शुरुआत। देश में शिक्षा ने बढ़ाव देवा खातर कई महत्व जोगी शिक्षण संस्था वाला परिसरों कर उद्घाटन और लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में अटल अकादमी और इंडोवेशन सेंटर कर उद्घाटन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई जना रिया मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली रमा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर संबोधित क्या भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा में नौजवानारी है महत्व जोगी भूमिका।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज प्रदेशના દોરામાં बीकानेर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी शामिल। उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन कर्या संबोधित। RSOG JN प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामला में करी बड़ी कार्रवाई। मुख्य सरगना 50,000 इनामी आरोपी पटवारी हर्षवर्धन समेत 4 जना ने कर्यो गयो गिरफ्तार। एंड साथे या बुलेटिन अठई पूरो। नमस्कार।